हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी ढाल विद्रोह के बारे में। राजा जगन्नाथ ढाल एक भारतीय क्रांतिकारी एवं बंगाल अब झारखंड स्थित जंगल महल में धलबुम घाटशिला परगना के राजा थे। वह उन भारतीय राजाओं में से एक है जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता अस्वीकार किया और उनके विरुद्ध 1767 से 1777 में आंदोलन किया। भूमिका 1767 में धलबुम के तत्कालीन राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं की तो मार्च 1767 में राजा की गिरफ्तारी के लिए कैप्टन फर्गुसन को भेजा गया था। लगभग 2000 लोगों ने हथियारों के साथ धलबुम राजा को घेर लिया, जिस कारण फर्गुसन राजा को गिरफ्तार नहीं कर सका और उसे वहां से भागना पड़ा। बाद में कैप्टन फर्गुसन धलबुम राजा को बंदी बनाने में सफल हुआ और उसे मिदनापुर जेल में डाल दिया। 5000 रुपये सालाना राजस्व देने की शर्त पर धलबुम राजा के भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया। अगस्त 1767 में घाटशिला धलबुम परगना में दामपाड़ा के सरदार घाटवाल जगन्नाथ सिंह पातर ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा राजा जगन्नाथ ढाल को आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ पातर को बंदी नहीं बनाया, जिस कारण राजा जगन्नाथ ढाल को गिरफ्तार करने के लिए कैप्टन फर्गुसन को दोबारा घाटशिला भेजा गया। जगन्नाथ ढाल जंगलों में जाकर छिप गए, लेकिन बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण किया तथा अंग्रेजी कंपनी द्वारा उन्हें माफ कर दिया। विद्रोह 1768 में राजा जगन्नाथ ढाल राजस्व कर जमा करने से मना कर दिया। वह ब्रिटिश अधिकारियों की बात टालने लगे तथा धलबुम को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया। धलबुम में पुनः अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए कैप्टन रुक को भेजा। कैप्टन रुक जगन्नाथ ढाल को बंदी नहीं बना सका, लेकिन उसने उसके भाई नीबू ढाल को बंदी बना लिया। राजा जगन्नाथ ढाल के समर्थन में पूरे राज्य ने हथियार उठा लिया। दामपाड़ा के जमींदार जगन्नाथ पातर सहित परगना के सभी जमींदार जगन्नाथ ढाल के समर्थन में खड़े हुए और अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया। कैप्टन मॉर्गन द्वारा मूल को भूम का नया राजा बनाया गया। जगन्नाथ ढाल की सेना में चुआड़, भूमिज और हो जनजातीय लोग शामिल थे, जो जंगलों में छिपकर अंग्रेजी सेना तीरों से हमला करती और जंगल में गायब हो जाती। कैप्टन मॉर्गन के अनुसार उन्हें मार पाना अंग्रेजी सेना के लिए मुश्किल हो गया था। अगस्त 1767 में कैप्टन मॉर्गन जगन्नाथ ढाल का पीछा करते हुए हल्दी पोखर पहुंचे। 1769 में धलबुम में एक बार फिर विद्रोह हुआ, जिसमें लगभग 5000 चुआड़ों भूमिजों में नरसिंहगढ़ किले पर हमला किया तथा नए राज्य और अंग्रेजी सेना को भागने पर मजबूर किया, लेकिन जल्द ही कैप्टन फोर्ब्स द्वारा भूमिजों को भगा दिया गया, जिसने अपनी सेना की एक टुकड़ी कुचुंग में छोड़ा। उसके जाते ही कुचुंग में भूमिजों ने सभी सैनिकों को काट दिया, जिसके बाद कैप्टन गुडियार को भेजा गया। 1773 में जगन्नाथ ढाल ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ नीबू ढाल पर आक्रमण किया। राजा नीबू ढाल की सहायता के लिए कैप्टन फोर्ब्स को सेना के साथ भेजा गया, जिसके बाद नरसिंहगढ़ और हल्दी पोखर में शांति बनाए रखने के लिए सेना की टुकड़ी छोड़ी गई। अगले साल 1774 में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में चुआड़ों ने बहरागोड़ा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। पूरे राज्य से अंग्रेजी कंपनी को खदेड़ने के लिए सभी क्षेत्रों से चुआड़ भूमि जगन्नाथ ढाल की सेना में शामिल होने लगे। एक अंग्रेज अधिकारी ने ब्रिटिश कंपनी को पत्र लिखकर कहा कि जब तक जगन्नाथ ढाल को वश में नहीं किया गया, तब तक ब्रिटिश कंपनी को स्वर्ण रेखा की इस क्षेत्र से राजस्व का एक आना भी प्राप्त नहीं होगा। राजा जगन्नाथ ढाल ने पत्र में दोबारा राजा न जाने की मांग की, जिसके बाद 1777 में जगन्नाथ ढाल को प्रथम वर्ष 2000 रुपये, द्वितीय वर्ष 3000 रुपये और चौथे वर्ष 4000 रुपये राजस्व देने की शर्त पर दोबारा धलबुम घाटशिला का राजा घोषित किया गया। इसके पश्चात जगन्नाथ ढाल का विद्रोह समाप्त हुआ। बाद में साल 1800 में राजस्व
भुगतान 4,267 रुपये कर दिया गया। राजा जगन्नाथ धल के इस विद्रोह को धल विद्रोह, धलभूम विद्रोह भी कहा जाता है, जो 1767 से 1834 के चुआड़ विद्रोह का हिस्सा था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।